हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइट बाय मंजू। ओके गाइस, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम जो है करने वाले हैं जो टेंस की जो टेंस का चार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसको समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में टेंस सीरीज से आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो है हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट का जो फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, किसी भी टेंस को समझने के लिए आपको तीन बातों का जरूर पता होना चाहिए। एक तो उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए, यानी पहचान होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में है या वो इंग्लिश में है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम जो है वो इंग्लिश में आता है, राइट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ताकि आपको क्लियर हो कि हमें जो है व्हाट टू फिल, और जो स्पॉटिंग एरर है उसमें हमें क्या जो है मिस्टेक जो है फाइंड आउट करनी है, एरर क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हिंदी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो स्पीकिंग के लिए काम आ जाती है। जैसे अगर अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन की हम बात करें तो कुछ साउंड है जैसे आ, ए, ई करके। ठीक है, ये साउंड जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निकलती है। ठीक है, ये जो साउंड है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निकलती है। लिया, दिया, किया, गया, हुआ। ठीक है, इस तरीके की खरीदी, बेची, दी, गई, निकली, लाइक इस तरीके की जो है क्या होती है साउंड निकलती है। लेकिन आपने ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा है कि उसकी ट्रांसलेशन अगर जब हम करते हैं तो कौन सी साउंड जो है वो हमें पता चलती है, ता है, ते है, ती है। अगर इस टेंस को ऐसे करना हो कि ता, था, ते, थे और ती, थी, राइट। तो क्वेश्चन हुआ ना एक आपके सामने कि फिर क्या करना है अभी हमें, तो क्या तब भी यही फॉर्म जो है यूज होगी। ठीक है, तब इसके साथ एक और जो है वर्ब है वो यूज होती है। उस स्ट्रक्चर को आप जो है ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है आपका, वो होता है भाई यूज्ड टू। लेकिन यूज्ड टू के साथ वी वन, यूज्ड टू के साथ वी वन, ये हम स्ट्रक्चर में भी बात कर चुके हैं। जब मैंने टेबल करवाई है तब भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है तब भी मैं बात कर चुकी हूँ कि क्या कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी मेन वर्ब है आपकी वी टू। उसकी मेन वर्ब है क्या है, वी टू है। लेकिन जब हम यूज टू को यूज करेंगे इन द पास्ट टेंस, यूज टू पास्ट टेंस के लिए ही यूज होता है। यूज टू आपका एज ए मॉडल ऑक्सिलरी भी यूज होता है। यूज टू आपका एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। ठीक है, तीन तरीके से यूज होता है ये यूज टू जो है, उसको समझेंगे। ठीक है, जो यूज टू है उसके साथ वी वन फॉर्म आएगी, तब आपकी ये ट्रांसलेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू प्ले कार्ड्स बिफोर हिज मैरिज। ठीक है, मान लो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ही यूज टू प्ले कार्ड्स बिफोर हिज मैरिज। ठीक है, कि शादी से पहले वो ताश खेला करता था। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है हम, ये भी पास्ट टेंस का ही एक हिस्सा है, इसको भी हम ऐसे जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि यूज टू के साथ बी वन। अच्छा, मैंने कहा एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, वो कैसे होगा, यूज टू से पहले बी फॉर्म होगी, गेट फॉर्म होगी या बिकम फॉर्म होगी, और उसके बाद कोई नाउन होगा, तो फिर ये एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन यूज टू से पहले कोई भी यहाँ पर बी फॉर्म नहीं है, ठीक है, बिकम नहीं है, गेट फॉर्म नहीं है, और उसके बाद वर्ब है वी वन न कि नाउन। ठीक है, तो ये आपका पास्ट टेंस यूज कर रहा है कि शादी से पहले वह ताश खेला करता था। ठीक है, तो ये होगी इसकी पहचान।
अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन मैंने आपके सामने नोट डाउन की है, ये फॉर्मेशन ना बच्चे आपकी देखो, सेंटेंस जो है ना, वाक्य जो है, एक होते हैं बनावट के आधार पर, एक होते हैं अर्थ के आधार पर। तो ये हम बनावट के आधार पर पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे, ये बनावट के आधार पर हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन हम इसको कहेंगे, ठीक है। किसी भी टेंस की फॉर्मेशन को जानने के लिए 6 फॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 6 फॉर्मेशन को आपने यहाँ तक तो ऑब्वियसली पढ़ी होगी, राइट। ऑब्वियसली कि एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रो सेंटेंस है या इंट्रो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है वो बहुत जरूरी है। WH फैमिली जो फॉर्मेशन है वो भी किसी भी टेंस के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चन फ्रेमिंग में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2। V2 आपकी ऐसी फॉर्म है जो अपने साथ कोई भी ऑक्सिलरी या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है। जब किसी सेंटेंस में आपको V2 अकेली दिखाई दे तो समझ लेना वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। V2 के साथ कोई और ऑक्सिलरीज नहीं आती है, V2 के साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इसकी ऑक्सिलरी ध्यान रखिए, डिड। डिड के साथ V1, डिड के साथ V1। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि ये भी आपका पास्ट टेंस ही है, लेकिन पास्ट की नेगेटिव फॉर्मेशन है, ये पास्ट टेंस की नेगेटिव फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट होगा डिड, डिड के साथ नॉट, डिड लगने के बाद V1, ठीक है। ऐसे ही इंट्रो में डिड लगने के बाद V1, ओके। जैसे द पुलिस डिड नॉट कैच, देखो अब यहाँ पर V1 है, डिड नॉट कैच द रोबर। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब क्वेश्चन हो रहा है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। डिड यू ब्रेक द गार्डन वॉल, ओके। नेक्स्ट है इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको क्वेश्चन टैग की तरह भी बना सकते हैं हम डिडंट करके पहले ही, लेकिन अगर आपको इसको ऐसे ही बनाना है तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद आफ्टर द सब्जेक्ट यू हैव टू पुट नॉट, ओके। सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट आएगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है इनका, ठीक है। ये बेसिक लेवल है। एडवांस लेवल जब आप इसके यूजेज और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट करेंगे वो एडवांस लेवल है, ठीक है। जैसे डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ, ठीक है। तो ये आपका इंट्रो और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं WH फैमिली वर्ड की, WH फैमिली के सेंटेंसेस, उसका पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो आपको ये समझ आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आ गया, तो बस फिर इससे आगे आपको WH वर्ड रखना है। कोई भी आ सकता है, WH वर्ड जानते हैं ना आप, हु, whom, where, when, why, ओके। तो इस तरीके के WH वर्ड हैं। पहले WH वर्ड होगा, फिर आपका डिड, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे पहले आप WH वर्ड रख दो, आपका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग जब करनी पड़ती है हमें, तो हमें स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। वैसे भी स्पॉटिंग एरर में आता है। स्पॉटिंग एरर में क्या कर देते हैं कि WH वर्ड के जस्ट बाद ना सब्जेक्ट को रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पीछे डाल देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि WH वर्ड के जस्ट बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही से फ्रेम होगा, ठीक है। नेगेटिव है अभी, डिड सब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट एंड नॉट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। व्हाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है। तो ये तो था बेसिक लेवल पे, ये तो थी इसकी बेसिक बातें, ठीक है, बेसिक टेंस जिसको हम कहते हैं। अब आगे हम एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल का क्या मतलब है, अब हम इसके क्या कर सकें, एरर को स्पॉट कर सकें और किसको क्या कर सके, इसके फिलर्स को हम डील कर सकें, ठीक है। फिलर्स आ रहा है सबसे, देखो अभी तो हम 1 बाय 1 करके सीख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ना मिक्स कोई एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा,
फिर हमें दिक्कत आएगी कि हाँ कौन सा टेंस आना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसके यूजेस कि हाउ टू यूज दिस टेंस वो आने चाहिए। जैसे सबसे पहला टेंस है, अगर किसी सेंटेंस में आपको ये पास्ट डिनोटिंग वर्ड दिखाई दे, कौन से हैं पास्ट डिनोटेड वर्ड? ये रहे आपके यस्टरडे, प्रीवियस डे, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। ठीक है, ओके, यस्टरडे, एगो और लास्ट के साथ डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, ठीक है, या प्रीवियस डे, ये आपके पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स हैं। अगर आपको ये किसी सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं तो फिर वहां पर आपको कौन सा टेंस यूज करना है? सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? V2 फॉर्म यूज करनी है। ओके, V2 फॉर्म जो है यूज करनी है। ठीक है, जैसे आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला, दैट कि हिज फादर डैश लास्ट वीक। देखिए पास्ट डिनोटिंग वर्ड आया है सेंटेंस में, लास्ट वीक। ठीक है, तो क्या फॉर्म, मान लो फॉर्म आपको मिली है ब्रैकेट में डाई। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म फिल होगी या कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप? V2 फॉर्म। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मुझे लग रहा है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ें, आगे चले हम। ठीक है, पास्ट डिनोटिंग वर्ड भी हो लेकिन नेगेटिव फॉर्मेशन हो तो डिड फॉर्म यूज होगी, डिड प्लस V1 यूज होगी, वो भी आपका सिंपल पास्ट टेंस ही है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो चलो भैया अब नेक्स्ट रूल के बारे में जो है हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूजेज आपका क्या है या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपका, कि मान लीजिए कोई सेंटेंस जो है वो आपका स्टार्ट होता है विद सच एज मतलब इस तरीके की वर्ड्स के साथ, जैसे इट इज टाइम करके, या इट इज अबाउट टाइम करके हो, या इट इज हाई टाइम। ठीक है, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या इट इज हाई टाइम। ठीक है, तो उसके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे है कि इट इज, वी, इट इज। ठीक है, तो यहाँ अब आपको मान लीजिए ब्लैंक मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज टाइम वी रेनोवेट आवर हाउस, कि अब ये समय है कि वी रेनोवेटेड आवर हाउस। ठीक है, तो इट इज टाइम के साथ, इट इज अबाउट टाइम के साथ, इट इज हाई टाइम के साथ जो है क्या आ जाएगा आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, या सिंपल सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यूज होगा। लेकिन अगर टू दिया हो ना, एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन अगर टू दिया हो इन वर्ड्स के बाद, मान लीजिए इट इज टाइम टू आ गया आपके सामने, या इट इज अबाउट टाइम टू लिखा आ गया, इट इज हाई टाइम टू लिखा आ गया, तो उसके बाद भाई टू लगने के बाद क्या होगा आपका, हमेशा V1 फॉर्म जो है वो यूज होती है। ठीक है, V1 फॉर्म जो है वो यूज होती है। ओके, उसके बाद हम V1 फॉर्म जो है लगाएंगे। इट इज टाइम टू प्ले, ओके, इट इज टाइम टू रीस्टार्ट अवर वर्क। ठीक है, तो टू लगने के बाद एक्सेप्शन याद रखना, इन वर्ड्स के बाद अगर टू आ गया है तो V1, और अगर इन वर्ड्स के साथ अगर ये इस तरीके से एज ए फ्रेज आ रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस आपका यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो और कोई डेफिनेट टाइम दिया हो, कोई डेफिनेट टाइम दिया। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि इन के साथ कोई ईयर लिखा आ गया हो ना, फॉर एग्जाम्पल इन के साथ कोई ईयर, कोई सन डायरेक्टली दे दिया हो, तो उससे पहले जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। शेक्सपियर डाइड इन, देखो इन के साथ क्या आया है, ईयर आया है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है ये वैसे, तो इसके साथ भी आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल है, देखो यहाँ भी टाइम दिया यस्टरडे, यहाँ कोई डेफिनेट टाइम दिया गया है यस्टरडे। ठीक है, वैसे भी अभी हमने पास्ट डिनोटिंग वर्ड पढ़े थे, वहाँ पर यस्टरडे पढ़ा था, राइट। यस्टरडे के साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज होगा।
फॉर ए टर्मिनेटेड एक्शन, ऐसा कोई एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, टाइम नहीं दे रखा, ठीक है, तो उसके साथ भी जो है आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। आई लिव्ड इन वाराणसी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, कह रहे लंबे समय तक जो है वाराणसी में मैं रहा। ओके, तो क्या होगा, तो वहां भी आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। टाइम बेशक मेंशन नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा काम है, ठीक है, जिसका टाइम मेंशन नहीं है लेकिन वो किया हुआ है, ठीक है, तो वहां भी आपका सिंपल पास्ट टेंस जो है यूज होगा। नेक्स्ट कह रहा है फॉर ए पास्ट, ऐसे पास्ट के लिए दैट इज नो मोर नाउ, अब नहीं होता वो काम, कोई ऐसा एक्शन जो अब रिपीटेड नहीं है, परसिस्टेंस में नहीं है वो काम, ठीक है, तो वहां पर भी आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस जो है यूज होता है। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, रखता था, पहले रखा करता था वो अपना अम्ब्रेला, जो है अब नहीं रखता, ठीक है, तो अब वो काम नहीं होता है, ठीक है। If one part of a sentence is in past continuous tense, yes, अगर एक पार्ट आपका सेंटेंस का एक क्लास भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट क्लोज में आपका क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। जैसे आई वॉज टेकिंग, ठीक है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म आई है, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। एक ही क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, ठीक है, तो दूसरे क्लास में व्हेन, अच्छा क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं क्लास क्लोज कह रही हूँ कि आइडेंटिफाई कीजिए, क्लोज कैसे पहचान करेंगे, सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर अब आपकी फाइनाइट वर्ब आएगी। अराइव्ड जो है क्या होगा, अराइव्ड, ठीक है, अगर एक पार्ट में, ठीक है, ये सिंपल पास्ट में भी होगा आपका, और जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये रूल कुछ इस तरीके से आएगा कि अगर आपका जो है एक पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट में है तो दूसरे पार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए, सब कुछ इंटरचेंजेबल है, कनेक्ट है आपस में, ठीक है, तो अगर आपका, अच्छा एक और बात ध्यान देने की है कि कहते हैं कि वेन के साथ V2 आएगी, वेन के साथ V2 फॉर्म यूज होती है, वेन के बाद अगर कोई क्लास है ना तो वहां पर V2 फॉर्म होती है, लेकिन ये वेन के साथ V2 ना, अगर आपका कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वहां पर भी आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वहां पर भी आती है, उसमें भी एक क्लोज के साथ आपको वेन के साथ V2 मिल जाएगी। तो डिफरेंस क्या है, ये कैसे पता चले कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पर और अब हमारी V2 तो है, मान लीजिए मैंने कहा कि वेन के साथ V2 तो है, लेकिन ये कैसे मानेंगे कि यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है अभी, ठीक है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे एक बार, वो कैसे मानेंगे कि देखिए अब आप जब ऐसा हो ना कि एक काम के चलते चलते ही दूसरा काम स्टार्ट हो गया है, किसी एक काम के दौरान ही दूसरा काम हो रहा है, ठीक है, देखो मैं लंच कर रहा था जब वह आया, ठीक है, तो लंच करते करते आ गया, यानी एक काम एक एक्शन के जारी रहने के दौरान ही वो जो है दूसरा काम जो है स्टार्ट हो गया, तब आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है, तो मुझे लगता है दोनों बातें जो है समझ में आ गई होंगी कि पास्ट इस V2 के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस कब, और ठीक है पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ पास्ट, ठीक है, अभी एक बार आप कंडीशन ऑफ पास्ट सीख लो, फिर इसको मैं जो है आई नीड सम स्पेस फॉर द सॉल्यूशन, फिर मैं आपको जो है बताती हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि कंडीशन, कंडीशन होगी, कंडीशनल सेंटेंस होंगे तो इफ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, अगर यहाँ स्टार्टिंग नहीं हुई तो मतलब आपको इधर भी मिल सकता है, ये तो क्लोज आगे पीछे कर देंगे, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं चेंज होता है, ठीक है, तो कंडीशन होगी, राइट, एक मिनट, सॉरी, कि कंडीशन होगी यानी इफ ही डैश हार्ड, ठीक है, फॉर्म मिलती है आपको वर्क एंड ही वुड पास, ठीक है, एक तो शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको दूसरे क्लास में वुड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर V2 फॉर्म भरनी है, V2 फॉर्म जो है वो यूज करनी है,
सिंपल पास्ट टेंस जो है करनी है, तो क्योंकि पास्ट की कंडीशन है, अगर मेहनत करता तो पास हो जाता। ठीक है, पास्ट की कंडीशन है, तो कंडीशन ऑफ पास्ट में भी आपका क्या यूज होता है भाई, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। आगे है आपको कुछ कनेक्टर्स जो है वो ध्यान देने होंगे। कुछ कनेक्टर्स है नीदर, एंड, बट, बिकॉज, एज या एज इफ, एज दो, इफ ओनली। अगर ये कनेक्टर्स आपके आ रहे हैं और उस सेंटेंस के एक पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस है, तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में भी पास्ट टेंस ही यूज होगा। नीदर के साथ केम आया है, एक क्लास में आपका V2 यूज हो गया, नीदर ही केम नॉर ही, तो यहाँ पर भी आपका पास्ट टेंस ही यूज होगा, नॉर ही सेंट एनी मैसेज। ठीक है, ही फेल्ड, V2 आ गया एक क्लास में, बिकॉज आपका कनेक्टर आया है। ठीक है, तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, मैंने कहा था नेगेटिव फॉर्मेशन को भी ध्यान रखना, कहीं ऐसे सोचो कि नेगेटिव है इंट्रोगेटिव, तो क्या डिड प्लस V1। ओके, ही बिहेव एज इफ, ही बिहेव्ड, सॉरी, ही बिहेव्ड एज इफ, ऐसे बिहेव किया जैसे कि ही ऑन द प्लेस, कि ये उस प्लेस का जो है मालिक हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका ये टेंस हो गया। एक बार कंडीशन को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ आपकी। देखो, मेन तो 3 ही कंडीशन है। ठीक है, जिससे बार बार जो है क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें आपकी कंडीशन ऑफ पास्ट भी आ जाएगी, प्रेजेंट भी आ जाएगी और परफेक्ट कंडीशन भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, देखो पहली कंडीशन है, क्या है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट याद कर लो। आप पर डिपेंड है कैसे आप इसको ध्यान में रखोगे, सिंपल प्रेजेंट याद रखो या V1 एस और ES याद रखो। ठीक है, तो दूसरे में क्या होगा, विल प्लस V1, ये आपकी पहली कंडीशन है भाई। दूसरी कंडीशन है जिसको हमने अब कंडीशन ऑफ पास्ट पढ़ा है, ये कंडीशन ऑफ प्रेजेंट है, वो कंडीशन ऑफ पास्ट है आपकी। ठीक है, वो क्या होगी, इफ के साथ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो क्या होगी, वुड प्लस V1। वुड हो गया आपका पास्ट, वुड के साथ V1, वुड हमेशा V1 को फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आपकी क्या होगी, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगी, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस जो है V3, ये आपकी 3 कंडीशन है। ठीक है, ये आपकी कंडीशन ऑफ प्रेजेंट है, ये आपकी कंडीशन ऑफ पास्ट है, ये आपकी कंडीशन ऑफ परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अच्छा एक ही सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको तीनों से कि कैसे होगा। जैसे हम यही सेंटेंस ले लेते हैं, इफ ही वर्क्स hard, so he will pass. If he worked hard, so he would pass. If he had worked hard, so he would have passed. ठीक है, ओके, तो ये आपकी कंडीशंस हो गई, ये आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस हो गई जिससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस होगी। देखो अगर उसको प्रेजेंट टेंस जानना है तो यहाँ आपको या तो एरर करके दे देगा कोई, या फिलर्स की आते हैं तो फिलर्स छोड़ेगा यहाँ पर। अगर उसको फ्यूचर टेंस जानना है तो इसको पूछेगा। ठीक है, अगर उसको केवल मॉडल्स जानना है तो इसको खाली छोड़ेगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कितने बन सकते हैं, ठीक है। अगर उसको सिंपल पास्ट टेंस आपसे फिल करवाना है या आप वो चाहता है कि आप एरर को फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वुड के साथ वी1 है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट कंडीशन ऑफ पास्ट हमारी लगेगी, ठीक है। वुड के साथ हैव, वुड हैव के साथ वी3 है, तो मानकर चलिएगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो फॉर्म जो है वो आपको फिल करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।